11 फरवरी को देश के सबसे बड़े धनी आदमी मुकेश अंबानी पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। पूरे देश की निगाहें वहीं टिकी रही कि अमीर परिवार कुंभ में डुबकी कैसे लगाता है, आम आदमी के इतर उन्हें कितनी सुविधाएं मिली। ये सब सवाल मन में थे और सवाल मन में ही रह गए। अंबानी परिवार को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसके अलावा उन्हें लेटे हुए हनुमान के मंदिर जाने से भी रोक दिया गया और उनके 50 गाड़ियों के काफिलों को भी महाकुंभ में एंट्री नहीं मिली। अंबानी परिवार के साथ जो हुआ उससे योगी सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और अरबपति मुकेश अंबानी मंगलवार को हेलीकॉप्टर से महाकुंभ में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे थे। उस दौरान उनके साथ 50 गाड़ियों का काफिला भी था। सुरक्षा को देखते हुए महाकुंभ में अंबानी परिवार के काफिले को मेला क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं मिली। वहीं यूपी सरकार के इस फैसले को सीएम योगी आदित्यनाथ की सादगी और प्रशासनिक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। अंबानी परिवार को केवल सीमित आवाजाही की अनुमति दी गई, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी के सामने योगी सरकार भी नहीं झुकी। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी को हनुमान मंदिर जाने से रोका जा रहा है और जब गौतम अडानी महाकुंभ आए थे तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया था। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और बहुत लोग घायल भी हुए थे, जिसके चलते यूपी सरकार ने कानूनों में बदलाव किए थे। सुरक्षा और भीड़ को ध्यान में रखते हुए किसी भी गाड़ी को मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था और गौतम अडानी मौनी अमावस्या से पहले यानी कि 21 जनवरी को महाकुंभ में स्नान करने गए थे। उस समय कानून व्यवस्था अलग थी और महाकुंभ में सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था, जिसके चलते सभी गाड़ियों को महाकुंभ में आने के लिए नहीं रोका जा रहा था। लेकिन जिस तरह से मौनी अमावस्या की रात को संगम नोच पर भगदड़ मची, उसके बाद महाकुंभ में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यूपी सरकार ने अंबानी के 50 गाड़ियों के काफिले को मेला क्षेत्र में जाने से रोक दिया। प्रशासन को आशंका थी कि इतने बड़े काफिले से भीड़ प्रबंधन में दिक्कत हो सकती है। साथ ही हनुमान मंदिर में भी भारी भीड़ को देखते हुए मुकेश अंबानी को अनुमति नहीं मिल पाई। महाकुंभ में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी ने और उनके पूरे परिवार ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और गंगा पूजा की। निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी ने अंबानी के पूरे परिवार को संगम में मंत्रों के साथ डुबकी लगवाई और स्नान के धार्मिक अनुष्ठान पूरे करवाए। मुकेश अंबानी ने स्नान के बाद संगम में दुग्धाभिषेक भी किया। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य साथ में मौजूद थे। मुकेश अंबानी ने देश खुशहाली और प्रगति की कामना की। इसके साथ मुकेश अंबानी अरैल स्थित परमार्थ निकेतन के शिविर पहुंचे। अंबानी परिवार के परमार्थ निकेतन पहुंचने पर ऋषि कुमार ने शंख बजाकर और स्वस्ति बचाव कर उनका स्वागत किया। यहाँ पर मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, बड़ी बहू श्लोका और छोटी बहू राधिका व अन्य परिजनों के साथ यज्ञशाला में हवन पूजा किया। पूरे परिवार ने आरती में हिस्सा भी लिया। इस मौके पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती ने मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को इलायची की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने परमार्थ निकेतन में भोजन सेवा भी की। उन्होंने अपने हाथों से सफाई कर्मियों और नाविकों को भोजन प्रसाद वितरित किया। इसके साथ ही सफाई कर्मियों और नाविकों को मिठाई और भेंट भी दिया। मुकेश अंबानी के साथ ही उनके बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका अंबानी ने भी भोजन सेवा की। महाकुंभ मेले में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से कई शिविरों में भी अन्न सेवा चलाई जा रही हैं, जिसमें हर दिन लाखों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में अनंत अंबानी ने कहा कि उन्होंने सभी लोगों के कल्याण की कामना की है। महाकुंभ मेले में आकर बहुत अच्छा लगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर जगह सुख और संपन्नता रहे। वहीं अंबानी परिवार के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने और भोजन सेवा कराने को लेकर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती ने कहा है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी जी बहुत विनम्र रहे। उनमें सनातन के प्रति श्रद्धा और भक्ति है। उसी भाव को यहाँ आकर उन्होंने प्रदर्शित किया है। वहीं स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती की शिष्या मां भगवती सरस्वती ने कहा कि मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार धार्मिक है। चाहे अनंत अंबानी का विवाह समारोह रहा हो या फिर गणेश महोत्सव का आयोजन हो,
समय समय पर अंबानी परिवार की धार्मिक भावनाएं देखने को मिलती हैं। किसी तरह से यह परिवार श्रद्धा, भक्ति और परंपरा का निर्माण करता है। मुकेश अंबानी के व्यक्तित्व से लोगों को भी यह विनम्रता, उदारता और श्रद्धा भक्ति सीखने की जरूरत है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन समेत परिवार के 11 सदस्यों के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। इस दौरे में मुकेश अंबानी की दोनों बहनें नीनाबेन और दीप्तिबेन मौजूद थीं। इसके साथ ही बड़े बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका और उनके दोनों बच्चे पृथ्वी और वेदा भी साथ थे। छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट अंबानी भी साथ रहीं। इसके साथ ही मुकेश अंबानी की सास और नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल भी साथ में मौजूद थी। नीता अंबानी की बहन ममता दलाल भी इस दौरे में साथ मौजूद थी। देर शाम अंबानी परिवार बमरौली एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हो गया। फिलहाल आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।